अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। मोहतरम स्कॉलर्स, हर तरह की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, ला तदाद दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब अल्लाह ताला के फ़ज़ल से खुश व खुर्म होंगे, खैरफियत के साथ होंगे और ज़िंदगी के दिन जो है वो अच्छे गुजर रहे होंगे। मिसाली ग्रुप ऑनलाइन अकेडमी में आप तमाम अहबाब को हम खुशामदीद कहते हैं और एक कोशिश, एक सोच, एक फ़िक्र के तहत हम यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और वो फ़िक्र, वो सोच, वो कोशिश हमारी तमाम एजुकेटेड पर्सन को, जो मेहनत करने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं, उनको बरसरे रोज़गार करना और उनके लिए अपनी एक अदना सी कोशिश शामिल कर देना और उसके लिए आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करना, ये मिसाली ग्रुप का एक मिशन है। और इसी मिशन के तहत इंशाअल्लाह हम चल रहे हैं और इसमें अल्लाह ताला के फजल से जितनी हमें दुआएं मिली हैं वो हम जानते हैं कि अल्लाह ताला की कितनी रहमत होती है, कितना फजल है हमारे ऊपर, और वो यकीनन आप तमाम अहबाब की दुआओं का नतीजा है। ये एक वक्ती ताल्लुक़ नहीं होता, ये ताल्लुक़ एक बहुत बड़ा ताल्लुक़ होता है जिसने बहुत देर तक चलना है और एक अच्छे अल्फाज में रहने वाला अच्छी याद जो है वो इस ताल्लुक़ से जोड़ती है। तो मिसाली ग्रुप 2020 में सबसे पहले जब हमने ये वर्क स्टार्ट किया, कि उस वक़्त था वर्क जब इस्लामियात के हवाले से पूरे पंजाब के अंदर जो है कोई भी अकेडमी या कोई भी इस तरह का ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, मुतारफ ही नहीं था। तो 2020 के स्टार्ट में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सिस्टम को मुतारफ करवाया और आज अल्लाह के फजल से बहुत सारे लोग और हमारे शागिर्द ही बहुत सारे ऐसे हैं जो अकेडमी से ये पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सबसे जो एक नुमाया वर्क मिसाली ग्रुप का रहा है और अल्लाह ताला ने मिसाली ग्रुप को इतनी इज़्ज़तों से नवाजा है कि बेइंतहा स्कॉलर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बात याद रख लें कि इंसान जब भी जहाँ भी पहुँच जाए, कभी अपने मोहसिनों को कभी ना भूलें, अपने असातिज़ा इकराम को जिन्होंने आपकी कामयाबी में कुछ अपना वक्त लगाया होता है, कुछ अपनी कोशिश लगाई होती है, कभी उसको ना भूलें। और हमने देखा है कई ऐसे जो लोग हमारी नज़रों से गुजरे हैं, हमारे वक्त के साथ हमारे ही पड़े हुए, हमारे साथ ही जो काम करते रहे, हमसे सीखने वाले, और आज जो है वो मुख्तलिफ उमूर पे मुख्तलिफ बातें करते हुए नजर आते हैं। ये हर किसी का अपना अपना ज़र्फ़ है और हमारा ज़र्फ़ इतना, हम ना इतने कम ज़र्फ़ है ना इतना गिरा है कि हम ऐसे बात सोच भी सकते हैं अपने मौसरों के बारे में। तो खैर अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और जितने भी लोग मेहनत करते हैं, कर रहे हैं, इस सिलसिले में पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। आज जो हमारा बुनियादी मकसद है वो लेक्चरर इस्लामियात के हवाले से और एसएस इस्लामियात के हवाले से जो तैयारी है उस सिलसिले में आज हम आपसे मुखातिब हैं। आपको इल्म है कि अभी लेक्चरर इस्लामियात के फीमेल के इंटरव्यूज चल रहे हैं, मेल के इंटरव्यूज चल रहे हैं। ये सेशन ख़त्म होगा और ये अल्लाह के फजल से मिसाली ग्रुप के ऊपर अल्लाह ताला का ख़ास फजल है कि इस ग्रुप के लोग अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में 290 लोग इस बार अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट में क्वालिफाई हुए हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद हमें क्या फ़ायदा होगा, बहुत सारे लोग मुखालफतें भी करते हैं, हर दौर में, हर जगह पे, हर मामले में लोग मुखालिफिन होते हैं, मगर हमें सिर्फ अपना काम करना है। ऐसे ही मैं आपको कह दूं कि बहुत सारे लोग आपको डिट्रैक्ट करने वाले होंगे, आपको सिर्फ अपना काम करना है।
और अपने रिजल्ट्स के साथ आपने जवाब देना है, अपने कामयाबी के साथ जवाब देना है। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पिछले साल स्कॉलर्स अल्हम्दुलिल्लाह लगे हैं, 35 लोग हमारे ग्रुप के अल्हम्दुलिल्लाह वो आज मुख्तलिफ कॉलेजेस में, पंजाब में मुख्तलिफ कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद इंशाल्लाह सेलेक्ट होगी। और इसके साथ ही हमारा जो सिलसिला है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में हमारे लोग वहाँ पे कामयाब हो रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग पढ़ भी रहे हैं। ऐसे KPK में है, ऐसे ही सिंध में है, ऐसे बलोचिस्तान में और फेडरल के। और इस बार हमने जो MPhil और PhD के सेशन शुरू किए अल्लाह के फजल से, उसमें भी जो है हमारे मुख्तलिफ शोबाजात में जो है तकरीबन 60 लोग जो है हमारे सिर्फ इस्लामियात के टेस्ट पास करने वाले हैं और MPhil के लिए वो एलिजिबल हुए हैं। तो यकीनन ये अल्लाह ताला का फजल है और उसकी रहमत है। और हमने अपने ग्रुप से लेक्चरर तारीख अरबी, लेक्चरर तारीख, लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन, लेक्चरर उर्दू, हिस्ट्री और ऐसे ही इस्लामियात है, ऐसे ही एजुकेटर्स के हमारा ये तीसरा सेशन खत्म होने वाला है। तो ये चौथा सेशन हमारा 10 नवंबर को शुरू हो रहा है। तो एक बड़े प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह हम एक नेक नीयति पे मबनी काम कर रहे हैं। और हम सिर्फ आपको टेस्ट नहीं देते बल्कि हम आपको रेगुलर क्लासेस देते हैं, रेगुलर पढ़ाते हैं और उसी चीज का आपको फायदा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी सोच पे हमारी मिसाली गाइड है, वो एक बेहतरीन गाइड कोशिश की है, उसमें मजीद कमियां कोताहियां जो है वो इंशाल्लाह सेकंड एडिशन में इंशाल्लाह दूर होगी। तो एक बेहतरीन कोशिश जारी है और इस सिलसिले में आज आपसे मुखातब है। तो ये हमारा सेशन होगा लेक्चरर इस्लामियात। अब आप लोग ये सोचेंगे कि लेक्चरर इस्लामियात की अभी से सीटें हमने कैसे करनी है तैयारी की, जबकि अभी तो सीट नहीं आनी। नो डाउट कि अभी सीटें नहीं आने वाली लेक्चरर की, मगर दो तरह से सीटें, एक तो भी टेस्ट भी रहता है और एक तरह से सीट आने भी है और वो आती भी रहती है, वो आपको बता दें। एक जो सीट है वो है SS की, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियात, ठीक है। ये सीटें बहुत जल्द आने वाली हैं और लास्ट टाइम 2015 में आई थी, 2015 के बाद ये नहीं है। SS ये भी 17 ग्रेड के होते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियात, सेम कैटेगरी होती है लेक्चरर की, सेम सारे वो उसूल व ज़वाबित होते हैं। अब हम ये समझते हैं कि शायद लेक्चरर की तैयारी तब ही करनी है जब सीट आती है या एडवर्टाइजमेंट आती है, उस वक्त हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ये एक बुनियादी गलती करते हैं हम कि हम किताबों को पढ़ते ही तब हैं कि जब उसका अनाउंसमेंट करीब आ जाती है। तो इस लिहाज से मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों ने ये तय है कि उन्होंने आगे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो वो बाकायदा तौर पर इसकी तैयारी को शुरू कर दें। और इसमें जो सिलेबस पढ़ना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा और सेकंड सेमिनार के अंदर फिर इंशाल्लाह मज़ीद चीजें डिस्कस हो जाएगी। तो लेक्चरर इस्लामियात, SS इस्लामियात और लेक्चरर इस्लामियात फेडरल पब्लिक कमीशन में हर 6 माह बाद सीटें आती हैं, हर 3, 4 माह, 5 माह, 6 माह, इनके साल में कम से कम 2 दफा लेक्चरर की जो वैकेंसीज है फेडरल पब्लिक कमीशन में वो आती ही आती है। और उसमें जो उसका पैटर्न होता है हम उस पैटर्न के मुताबिक पूरी तैयारी करवाते हैं। तो लेक्चरर इस्लामियात का जो एक सेशन है ये इसका आगाज हम करने जा रहे हैं। और इसमें अभी आपको हम फीचर बता दें कि ये सेशन हमारा जो है वो कम से कम 4 से 6 माह के दौरान होगा, 4 से 6 माह, मगर हम इसको 4 माह के अंदर क्लासेस वाला सिलसिला जो है वो इसी में करेंगे। अब आपको ये बता दें कि इस सिलसिले में हमने पढ़ना क्या है। अब सिलेबस जो है वो उसकी किताबें आप में से हर एक के पास होना वो बहुत जरूरी है, ठीक है। सिलेबस कौन सा तैयार करना है सबसे पहले मैं आपको वो बताने लगा, ठीक है। अब सिलेबस में हम लोग छोड़ जाते हैं इब्तदाई चीजों को, तो आपने स्टार्ट करना है मैट्रिक से, ठीक है। अगर इससे भी आप पीछे स्टार्ट करें तो जो है ना प्राइमरी क्लास से आप स्टार्ट कर दें। प्राइमरी क्लास का हमें फायदा ये होगा कि हमें वो एजुकेटर के लिए भी तैयारी हो जाएगी। तो मैट्रिक, इसके बाद हमने FA, इसके बाद हमने BA, ठीक है, इसके बाद फिर हमने MA। हर बंदा ये चाहता है कि हमें कोई एक किताब मिल जाए और बस उस किताब को पढ़ लें तो उसके साथ हमारी तैयारी हो जाए। ऐसे तैयारी नहीं होती। लोग ये करते हैं कि रटे रटाई चीजें, फिर वो इंटरव्यू में भी फंस जाते हैं।
अब ये मसला आपने देखना है कि मैट्रिक में आपने इस्लामियत लाजमी और इख्तियारी, ठीक है, इख्तियारी और प्लस लाजमी, ये दो किताबें आपने अपनी नजर से गुजारी। तकरीबन आप 1 घंटे 2-3 घंटों में ये सारी किताबें पढ़ सकते हैं, यानी कितनी मुख्तसर सी होती है, जामे अंदाज के अंदर आपने पढ़ना है। एफए के अंदर जो है सेम किताब लाजमी और इख्तियारी बड़ी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, और इस दफा फीमेल के जो इंटरव्यूज हो रहे हैं उसमें से इसमें से सवाल आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटरव्यू में सवाल किए जा रहे हैं, तो आपको ये किताब पढ़नी है। बीए में भी लाजमी और इख्तियारी, याद रखें, पेपर बनाने वाले और इंटरव्यू लेने वाले 80% उनकी तादाद जो है वो कॉलेजेस से होती है, और कॉलेजेस में यही सिलेबस पढ़ाया जा रहा होता है, कॉलेजेस में यही सिलेबस पढ़ाया जा रहा होता है, और इसी सिलेबस को आप करके ही आप आगे निकलने वाले होते हैं। सो रिक्वेस्ट ये है कि आप इस सिलेबस को बहुत बेहतर अंदाज में पढ़ें, बहुत बेहतर अंदाज के अंदर इसको लेके चलें। जब आप इसको पढ़ेंगे, इसको लेके चलेंगे, तो ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, और इसमें एक एक चीज यहां पे बयान की गई है, और ये कोई नई किताबें ना भी लें, पुरानी ले लें, उसी में से हो जाएगा। फिर सबसे अहम जो चीज आती है ना, वो है एमए इस्लामियात का सिलेबस। अब लोग सिलेबस को नहीं पढ़ते, मैं कहता हूं अगर हम सिलेबस को पढ़ के जाए ना, तो एक एक चीज हमारी यहां पे क्लियर होती है, एक एक चीज यहां पे हम इसको पढ़ सकते हैं। अब सिलेबस में आपने 2-3 जो ऑथर्स की किताबें हैं कह लें, या किसी भी कोई भी सब्जेक्ट्स की गाइड आपकी पढ़ी है किसी भी मकतबे की, वो आप देख सकते हैं, इल्मी वालों की ले लें, या दानियाल की हो, डोगर की हो, एनी अदर कोई भी आपके पास अगर पढ़ी है, पार्ट 1 और पार्ट 2, इनकी किताब जो है बुक्स मिल जाए या आपको गाइड मिल जाए, आपने उसको एक तरतीब से शुरू करना है। और तरतीब आपकी क्या है, आपने ये एमए इस्लामियात की तरतीब देने में रखें, अल कुरान, अल हदीस, तकाबुल, तारीख, अरबी ग्रामर, ठीक है, ये पार्ट 1। अब आपने जो चीज पढ़नी है, ये पहले आपने मैट्रिक, एफए, बीए, एमए के बीए को पढ़ने के बाद फिर इस तरतीब की तरफ आना है, ठीक है, फिर इस तरतीब की तरफ आना है। अब हमने इसके लिए 2-3 किताबों का साथ फिर हमने पढ़ना है, पहले अल कुरान, फिर हमने हदीस, यानी कि यहां से। अब इसके भी पोर्शन अलग अलग हैं, वो पोर्शन भी मैं इंशाल्लाह ताला अपनी दूसरी क्लास में आपको बताऊंगा कि कौन सा पोर्शन अहम है, किसके अंदर पेपर ज्यादा आता है, कौन सी चीज ज्यादा करनी है, तो ये ज्यादा बेहतर है। याद रखिए, ये तैयारी 1-2 महीने के अंदर नहीं होने वाली है, ये तैयारी होगी आपकी तसल्ली के साथ 4 से 6 माह के अंदर, 5 माह के अंदर, 4 माह के अंदर। वक्त की किल्लत हो तो फिर बंदा कुछ ज्यादा भी पढ़ लेता है, मगर यहां पे हमारे पास सीखने का मौका ये होता है कि हम चीजों को तफसील के साथ लेके चल सकते हैं, हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। हमारे लोग सिर्फ इन्हीं किताबों पे रह जाते हैं। या अल कुरान फर्ज कीजिए, हमने सिलेबस पढ़ना है, तो अल कुरान को हम डायरेक्टली पढ़े पहले एमए से, फिर एमए से पढ़ने के बाद सबसे बुनियादी इस पे कोई एक किताब जरूर देखें, उलूमुल कुरान पे लिखी गई कोई एक किताब। और इस सिलसिले में अल कुरान जब आप पढ़ते हैं तो आपको कोई एक तफसीर अपने मुताला में रखनी है, ज्यादा ना पढ़ें, कोई एक तफसीर अपने मुताला में रखें कि कभी कभार आपको उसका पता हो, इस तफसीर का मनज क्या है, इसकी क्या खसूसियात है, किस वक्त पर फिक्र की है, तफसीर बिल मासूरा या बिल राय है, कितनी जिल्दों में है, क्या बयान किया गया है, वो 1-2 आयतों की तफसीर भी आपको पता होनी चाहिए। यानी कि जैसे आप कुरान पढ़ेंगे वैसे उसके साथ ही आपने तफसीर पढ़ना शुरू कर देना है। इसके बाद आप टॉपिक पढ़ेंगे वो अल हदीस। अब जब आप अल हदीस पढ़ते हैं तो इसमें भी जो एक सारे कैटेगरीज है वो भी पढ़नी है, और इस पे हदीस पे कोई आप बुनियादी मतन की किताब पढ़ सकते हैं। फिर तकाबुल, तकाबुल आप जब एमए से पढ़ते हैं ना तो आपका सिलेबस सारा कवर हो जाता है, कोई ऐसी और कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती। मगर जब हम इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो वहां पे अगर एक किताब जामे पढ़ी हो ना तो वो इंसान फिर तसल्ली के साथ उनके जवाब दे सकता है। तो तकाबुल पे कोई एक किताब, सिंगल किताब आपको पढ़नी जरूरी है। इसके बाद सीरत, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो सीरत और तारीख है। तो सीरत एक अलग चीज है, तारीख एक अलग चीज है, और इसमें से पेपर भी बहुत ज्यादा आता है।
लिहाजा सीरत पे कोई एक किताब और तारीख पे। अब इसके लिए मैं आपको एक किताब रिकमेंड करता हूँ जो मैंने सबको लगाता हूँ, बड़ी अहम किताब है, वो है तारीख इस्लाम है, इंटर के अंदर पढ़ाई जाने वाली है, शेख मोहम्मद रफीक की। ठीक है, शेख मोहम्मद रफीक की जो किताब है इंटर में पढ़ाई जाने वाली, वो बड़ी अहम किताब है और इसको आप देख सकते हैं, इंटर में पढ़ाई जाती है। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 की किताब है। ये कहता हूं कि ये किताब आप में से सबके पास होनी चाहिए। इस किताब का मुताला आपको सीरत में और तारीख इस्लाम में आपको क्लियर कर देता है। और तारीख इस्लाम के लिए आपको सीरत के लिए अर्रहीकुल मखतूम, ठीक है, अर्रहीकुल मखतूम का माना मफहूम, पहले कोई भी किताब शुरू करे ना बड़ी, तो उसके इब्तदाई माना मफहूम, उसके आखिर के बारे में जरूर पढ़ा करें। हम लोग सिर्फ होते लकीर के फकीर, जस्ट चीजों को एनालिसिस करते हैं, पढ़ते हैं, बाकी हमने कभी उसकी बेसिस को नहीं देखा होता। तो बेसिक जो है ना वो लाजमी देखनी है आपने। तो यहां तक तो ये सिलेबस चल रहा है कि हमने अपनी तैयारी को कैसे करना है, कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है। अब पार्ट 1 का सिलेबस आपको मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद पार्ट 2 का ले लें। उसमें अल-फिक़्ह है, इस्लाम और जदीद अफकार है, इसके बाद दावत और इरशाद है, इसके बाद आलम इस्लाम के मसाइल है, इस्लाम और फ़लसफ़ा है, और अखलाक और तसव्वुफ़ है, इस्लाम और साइंस है। ये सब्जेक्ट्स जो है ये आपने पढ़ने हैं। आपने पार्ट 1 में पेपर ज्यादा होता है, पार्ट 2 में पेपर कम होता है, तो पार्ट 1 पे ज्यादा मेहनत है। और फ़िक़्ह व उलूमुल फ़िक़्ह जो पार्ट 1-2 के अंदर है उस पर भी मेहनत होती है। तो इन सारी चीजों के लिए ये तो हो गया आपका सिलेबस, जिसके साथ आपकी एक बेहतरीन तैयारी होगी। ये लेक्चर उन तमाम लोगों के लिए है जो लोग अभी नए सिरे से अपनी लेक्चर की तैयारी शुरू कर रहे हैं। और अब आपको सिलेबस के बाद आपको ये बता दें कि हम किस तरीके कार के मुताबिक तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये अभी एक सेमिनार है, इसके बाद सेकंड सेमिनार होगा, फिर हम उसमें मजीद कोर्स आउटलाइन जो है वो आपको बता देंगे कौन कौन सा पोर्शन कितने कितने नंबर का आने वाला है। अब हमारा तैयारी का तरीकाकार क्या होना चाहिए, ठीक है, तरीकाकार हम जो तैयारी करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे हमें अल्लाह पाक ने इतनी कामयाबी दी, हमारा मकसद होता है स्कॉलर के लिए चीज़ों को आसान कर देना। असल में मैंने कई लोग देखे हैं आजकल दूसरी सब्जेक्ट्स की अकेडमी में भी, तो मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, जस्ट आपको एक 30 से 40 टेस्टों का शेड्यूल दे देते हैं और उस पे आपको जो रिवायती नोट्स होते हैं वो नोट्स दे दिए, चले जी याद करें, टेस्ट आ गए और उसके बाद की आ गई, टेस्ट खत्म। ये चीजें चल रही हैं और इन चीजों की वो एक भारी भारी फीसेस ले रही हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जब तक हम आपको पढ़ा नहीं पाते, आप टीचर का काम होता है मुश्किल सबक को आसान करके बताना। जब वो चीजों को आसान नहीं करके बना पाता तो फिर वो रवायती किताबों तो सबके पास है, वो सारे पढ़ सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि हमने अपनी एकेडमी से आपको सबसे ज्यादा ये मिलेगा कि टू द पॉइंट हम जो पढ़ाते हैं ना स्टडी, ये हमारी सबसे ज्यादा वैलिड चीज है। हम आपको उलझाएंगे नहीं। कुछ लोग मैंने इस्लामियत में भी ऐसे देखे, कुछ जानबूझ के लोगों को इतनी इतनी किताबों, मुश्किल टर्मों की तरफ, मुश्किल चीजों की तरफ लेके जाएंगे। याद रखें जितने भी पेपर आए हैं 2017 में, 21 में, 22 में, उसमें से कोई उस लेवल का सवाल नहीं आया जो इंतहाई मुश्किल हो। और हमारे वो लोग कुछ ग्रुप्स में ऐसे चल रहा है कि वो काम ही वही करवाते हैं मुश्किल से मुश्किल। अब यही होता है कि फिर रिजल्ट्स इतने लो होते हैं कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। हमने आपको ये बता दिया कि आप इंशाल्लाह मिसाली ग्रुप से जुड़े हैं ना, तो आपको इस इदारे से कामयाबी की जो राहें हैं वो मुतय्यन मिलेंगी और आप इंशाल्लाह उन राहों पे चल के जरूर अपनी कामयाबी हासिल करेंगे। और बहुत सारे लोग इधर उधर की पकड़ के बातें करते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता दें, अपने ईमान से, अपनी कोशिश से आपने काम करना है। हम आपको कुछ भी नहीं बना सकते, हम आपके बगैर जीरो हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक आप कुछ वर्क नहीं करेंगे, मैं जितना मर्जी पढ़ा लूं, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लिहाजा इधर उधर की बातें, इधर उधर के सवाल पकड़ लिए, हमारे लोग परेशान क्यों होते हैं। एक सवाल इधर से मुश्किल आ गया, उसको पकड़ लिया,
इधर से कुछ चीज नहीं आती तो वो पूछ रही, तो उसको पकड़ना शुरू कर। यानी कि हम एक सम्मत में जो है संजीदगी के साथ नहीं लगते, और जिस वजह से हम जो है वो नाकामी की तरफ चले जाते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एक सम्मत में और डिवोशन के साथ, भरपूर लगन के साथ आपने उस पर काम करना है। तो इस तरीके कार के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे लोग कामयाब हुए हैं जो आज मुख्तलिफ कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जितने भी दीगर लोग यहाँ पे अकेडमिया में पढ़ा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे स्टूडेंट्स किस तरीके के मुताबिक, मैंने सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया, और उसमें मैं ऑनलाइन क्लास में वीडियो क्लास दी जाती है, ठीक है। इसमें जो लेक्चर्स होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि चीजों को खुलासे की सूरत में बयान करना, एक पूरे सबक को एक खुलासा निकाला, निचोड़, और उसके बाद उसको पढ़ा देना। तो इसके लिए अब हमने अपने लेक्चर्स भी रिकॉर्ड कर लिए हैं ताकि आप लोगों को सहूलत रहे। तो सबसे पहले हमारी क्लास होगी, वो दो तरह से ऑनलाइन भी होती है, वीडियो क्लास भी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम खुद पढ़ाएंगे, याद रख लें, हम पहले खुद पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आपसे वो सबक सुनेंगे। दूसरे तीसरे नंबर पर जो बात आती है वो फिर होगा, हम जो नोट्स होंगे, वैलिड नोट्स, ठीक है, वो नोट्स हम आपको टू द पॉइंट अपने ग्रुप्स में आपको देते रहेंगे। और इसके बाद जो है आपने किताब पढ़नी है, ठीक है, किताब पढ़नी है। अब एक ही चीज को हम 2-3 जगहों से करवाएंगे, नोट से करवाएंगे, किताब एमए की किताब से करवाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम मिसाली गाइड से करवाएंगे, ठीक है, और दीगर जो किताबें हैं जैसे कि गुलदस्ता इम्तिहानात, उसमें से आपको करवा देंगे। यानी कि ये चीजें हमारी तैयारी में चलती रहेंगी, ठीक है। एक ही टॉपिक को हम जब 4 मुख्तलिफ जगहों से पढ़ते हैं तो एक बेहतरीन चीज हमें नजर आती है, एक बेहतरीन तैयारी हमारी होती है। हम लोग सिर्फ एक ही किताब को पकड़ लिया तो हम कहते हैं शायद कामयाब हो जाए, शायद हमें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, जब तक हम अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, हम बेसिक चीजों को मजबूत नहीं करेंगे, नॉलेज को वसी नहीं करेंगे, उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर हमारा जो हफ्तावार टेस्ट होगा, ठीक है, हफ्तावार टेस्ट होगा, जो आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसके 2 टेस्ट आपको हर वीक होंगे। और इसके बाद जो है जब ये सारा सिलसिला मुकम्मल होगा तो फिर हम आपको जो एक टेस्ट सीरीज में लेके आएंगे, टेस्ट सीरीज, ठीक है। और इसमें आप तमाम लोगों को मिसाली गाइड जो है वो ऑनलाइन पीडीएफ में इंशाअल्लाह ताला सब लोगों को भी प्रोवाइड की जाएगी, और जो हार्ड फॉर्म में लेना चाहते हैं उनको भी वो गाइड मुहैया की जाएगी, चंद एक रहती है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी इंशाअल्लाह। इसके साथ हमारा मिसाली ग्रुप का एक बड़ा अहम सेशन है, वो है डिस्कशन मेथड, जिसमें हम आपको हर एक को टॉपिक्स देते हैं, आपके क्लास लीडर होते हैं, हर एक को टॉपिक्स देते हैं, उस टॉपिक पे आपको बोलना होता है। जी बेटा, क्लास बाद में बेटा, अभी नहीं। डिस्कशन क्लास में हमारा जो बुनियादी तौर पर मकसद होता है ना बेटा, वो होता है कि आपकी लैंग्वेज, आपके अल्फाज दुरुस्त हो सके, आपको बोलना आ सके। इंटरव्यू की तैयारी हम साथ साथ भी इसीलिए करवाते हैं, डिस्कशन क्लास करते हैं। फिर इसके बाद जो होता है हमारा वो असाइनमेंट्स होती हैं। अब असाइनमेंट्स जो है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई एक टॉपिक लेते हैं उसको बड़ी डीपली स्टडी कर लेते हैं, तो अगर सारे टॉपिक्स बनते हैं तो 20 बनते हैं, तो 20 टॉपिक पे आपको 20 असाइनमेंट्स मिल जाती है कि एक एक चीज आपको क्लियर हो जाती है। और आखिरी जो चीज होती है वो है इंटरव्यू। हम इंटरव्यूज भी आपको साथ साथ शुरू करवा देते हैं ताकि आपकी तैयारी हो जाए। असल में हमारे लोग जब लोग जाते हैं ना इंटरव्यूज में, मैंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप ने ये पहली दफा पाकिस्तान में हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर हम गए हैं और वहां पे हमने फिजिकल इंटरव्यूज किए हैं। सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला सरगोदा नहीं, लाहौर, साहिवाल, उकाड़ा, हम इन अजला में जाकर वहां पे हमने जो फिजिकल इंटरव्यूज मुनक्कद किए हैं, उन लोगों की गलतियों को देखा है, उनको सुधारा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में पहली दफा हुआ, हमने पहली दफा शुरू किया, अभी तक किसी और जगह पे नहीं हो सका और हमें इस सेशन में बहुत कामयाबी मिली है। और कामयाबी की वजह कि स्कॉलर की गलतियां दूर हुई अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने दुआएं दी हैं कि हमने ये सेशन शुरू किया, ये फिजिकल इंटरव्यूज लिए
तो उनकी कितनी गलतियां जो है जो उन्होंने वहां पे जाके करनी थी उन्होंने यहाँ पे की, तो उनकी गलतियों की दुरुस्ती हुई है। तो ये एक हमारा जो है इंटरव्यू का सेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह चलता है। तो ये सारा हमारा एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के मुताबिक इंशाल्लाह ताला हम आपकी बाकायदा तौर पर तैयारी करवाएंगे। एक रिहर्सल क्लासेस हमारी चल रही हैं, रेगुलर क्लासेस जो है वो इंशाल्लाह ताला इसी वीक में एक सेकंड सेमिनार के साथ आपकी स्टार्ट हो जाएंगी और उसमें पहले हम एक शेड्यूल पूरे वीक का मुरतब करते हैं। उसमें किस दिन कौन सा टॉपिक होगा, टेस्ट कौन सा होगा, असाइनमेंट्स कौन सी होंगी, वो सारी इंशाल्लाह ताला हम लिखेंगे और उसके मुताबिक पूरे वीक का वर्क प्लान आपके सामने होगा और उसके मुताबिक आपने चलना है। तो बाकी टेस्ट के हवाले से आपकी एक जायजा रिपोर्ट मुरतब होती है, हम देखते रहते हैं पूरे वीक में कितने टेस्ट हुए, किसने कितने दिए और कितने मार्क्स आए और साथ में डिस्कशन क्लासेस चलती रहती हैं। तो ये हमारा एक प्लान है जिसको इंशाल्लाह ताला हम लेके चलेंगे। अल्लाह से दुआ मांग के नियत का खालिश करके आप कोशिश शुरू करें, इंशाल्लाह मिसाली ग्रुप आपके साथ खड़ा है। और याद रखें कि इस सेशन में अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे पूरे सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से पढ़ा लोग जो सिलेक्टेड लोग हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वही पढ़ाते हैं। तो ये एक रेगुलर क्लासेस का सिलसिला और तजर्बाकार असाज़ा से तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मिसाली गाइड से अल्लाह ताला ने हमें बड़ी कामयाबी दी है। तो ये चंद बातें थी जो आज आपसे करनी थी। तो इस सिलसिले में आप तमाम अब आपसे गुजारिश है कि जो आप सुन रहे हैं इसको दूसरों तक भी पहुंचाना है, जो आपके जानने वाले स्कॉलर्स हैं उन तक भी हमारा ये मैसेज पहुंचा दें। और 10 नवंबर से हमारा एजुकेटर का एक बेहतरीन सेशन क्लासेस वाला वो भी सेशन शुरू हो रहा है जिसके अंदर हम टेस्ट सीरीज से एजुकेटर की जो सीटें आ रही हैं अब अनाउंस होने वाली है, ऐड आने वाला है, उसके लिए भी भरपूर तैयारी करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, अल्लाह ताला आपको हम सबको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसने रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में रब्ता करना हो तो ये हमारे नंबर हैं, आप मिसाली ग्रुप में इन नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर आपको रहनुमाई मिलेगी। जी, इस सिलसिले में आपने कोई सवाल करना हो तो अभी आप सवाल कर सकते हैं और बाकी सेमिनार के हवाले से आप सवाल करें, अभी इंशाल्लाह आपको गाइड करते हैं।